Hello students and welcome to Exemplar Classes. I am Praveen Kumar. Today we are going to see the problem solving. Relation and functions. Hope आपने सारे वीडियोस को देख लिए हैं. अगर आप वीडियोस देख चुके हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि लास्टली पर्पस है कि आप स्कोर कैसे करें. उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए. तो आज मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा, ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे लिए जाएंगे जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई में आए हुए हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट. अगर आपने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखिए ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने को 3 स्टेप में रखता हूँ. पहला, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चंस. सेकंड, उस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है. द थर्ड इज थिंकिंग प्रोसेस. उस कंसेप्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट ने जिन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कुछ को ये दिक्कत आ रही है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसे रेंज कैसे निकालें. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट ओनली डिस्कस्ड इन क्लास 12th, इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th. मैथ्स डरने की चीज़ नहीं है, इसलिए डरिए तो बिल्कुल मत. प्रैक्टिस कीजिए. जितने डाउट्स हैं आप हमारे साथ शेयर कीजिए, या तो मोबाइल ऐप पर या आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं. तो मैं उनमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ एनी गिवन फंक्शन. एक बात याद रखिए, किसी भी दिए हुए फंक्शन का रेंज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके बेसिक्स पर जाइए. तो यहाँ एक क्वेश्चन है, that is a function whose domain is the real number and the codomain is also the real number, and the function is defined as 1 divided by 2 minus cos x. You are simply asked to find out the range of fx. ये आपको MCQ में भी आ सकता है. एंट्रेंस में इस कंसेप्ट को काफ़ी अप्लाई किया जाता है. सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस. मैं इसे स्टार्ट करूं ऐसा, दैट दिस इज fx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos x एंड लेट दिस fx इज इक्वल्स टू y. रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप डोमेन और कोडोमेन का कंसेप्ट अप्लाई करते हो तो ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन, x इज़ द एलिमेंट ऑफ यू, y इज़ द एलिमेंट ऑफ यू, और यहाँ से यहाँ तक आप इसकी क्या करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्री इमेज. सो दिस y इज़ नथिंग बट fx, मीन्स समथिंग विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द x. नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट. आप यहाँ दिए हुए इंफॉर्मेशन में से आपको क्या चीज़ मालूम है. होप दैट you are aware about this concept that cos x lies between -1 to 1. यहाँ आपको दिया गया है y, this is 2 and this. Where is y? सेकेंड सेट में, यानी y क्या है, x की मैपिंग है. अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि y कहाँ से कहाँ है तो हमारा काम हो जाएगा. That is going to be the range. Interesting thing, आपको इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है. सो यू कैन कैलकुलेट cos x इन टर्म्स ऑफ y. हाउ? दैट इज अगेन वेरी सिंपल. गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. I can get the things in this way and I can write. Can I do this? आप क्लास 12th में हैं और इसके लिए तो आप काफ़ी बड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि cos x is equals to this. Now, my thinking process is that if I know cos x lies between -1 to 1, can I able to put this 2y minus 1 divided by y in spite of the cos x, that is 2y minus 1 divided by 1. इससे मुझे y के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी, y के रेंज आपको मिल जाएंगे, और जो कुछ भी y के लिए परमिशनल वैल्यू है वही आपका रेंज होगा. सो मैं ज़रा इसे एक और स्टेप पर सिंप्लीफाई कर दूँ, दैट इज़ 2 माइनस
1 बाय वाई। आप सभी ये कैसे हुआ ये समझने के लिए काफ़ी बड़े हैं। सो with the thinking process I took this, and in spite of cos x I can put up this one, this now I have to eliminate this 2, so subtract 2 from this and this। ये आपने इनइक्वलिटी में क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। सो इट इज़ -3, दिस इज -1। पूरे माइनस के साइन को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी, और मैं ये मानता हूँ कि आप सभी इतने बुद्धिमान तो हैं। नाउ व्हाट, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो भी साइन रिवर्स हो जाएगा, दैट इज this। What it implies? It implies that y is the element of 1 by 3 is the smaller one, and this। So ये रहा आपका y। What is y? The range of x। y is nothing but range of fx। So I can say that range of f is equals to 1/3 to 1। So this is my answer। Anything difficult? No। Maths डरने की चीज़ नहीं है। Maths is about facing the question। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप पहले वीडियो को रिपीट करके देखिए, अदरवाइज यू कैन आस्क मी अगेन। सो नाउ इट्स अ टाइम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2015 में। रिमेंबर इट वाज 6 मार्क्स क्वेश्चन। आई कैन से दैट इट वॉज अ जैकपॉट क्वेश्चन, जिसमें आप 6 आउट ऑफ 6 बड़े आसानी से स्कोर कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या है? कोई फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम द पॉजिटिव रियल नंबर टू अ सेट विच लाइज बिटवीन -1 to infinity। Remember, this is a positive infinity, and this function is defined by fx is equals to 5x square plus 6x minus 9. Then you have to prove that it is invertible with this given function, that is f inverse y is equals to this। well, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात है CBSE की कि अगर आपका NCERT क्लियर बना हुआ है तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो कुछ याद आएगा। NCERT के बुक में भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि चलिए, वो तो दिया था, मैंने शायद एक बार डिस्कस भी किया है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। फिलहाल लेट्स अप्लाई द कंसेप्ट, और कहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंकिंग रिक्वायर्ड होगी। तो कंसेप्ट आप सभी जानते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट हियर? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल आपको प्रूव करना है तो आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी थी, 1 on 2। So simple, we can prove this function 1 on 2। उसके बाद देखेंगे कि आप जब इसको ऑन टू निकालोगे तो आपको इन्वर्स की वैल्यू भी खुद ब खुद बता देगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रूव करेंगे 1 ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि 1 कैसे प्रूव करना है। फॉर द थिंकिंग प्रोसेस आई कैन से दैट 1 के लिए आप क्या करते हो 1, और अगर आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 है। सो आई कैन से, देखिए, हाउ टू राइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग दैट लेट x1 x2 बी द 2 एलिमेंट। मैंने कहाँ अज्यूम किया x1 x2 को? डोमेन में। व्हाट इज डोमेन? अ पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ आई टेक दैट लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, और ज़रा इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये मुझे x1 इज इक्वल्स टू x2 देगा। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसमें थोड़ी डाउट होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। देखिए, डायरेक्ट x1 इज इक्वल्स टू x2 मत लिखिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आई कैन से 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू this minus 9 I can cancel 5, that is x1 square minus x2 square plus 6 times of
x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया? अगेन ये समझने के लिए आप काफ़ी बड़े हैं। सो 5 इंटू इसका फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया मैंने, दैट इज़ द सिंपल वन, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, क्या कॉमन निकलेगा? कॉमन निकलेगा x1 माइनस x2, कॉमन निकाल लेते हैं। 5 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देखिए, x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर हैं और इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका सम पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर को आप 6 के साथ ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टिंग टर्म बनेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। सो फॉर दिस टर्म टू बी इक्वल्स टू 0, ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस कैनॉट बी 0। क्यों? क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है, क्या बच गई? क्या 0 हो सकता है? This is 0. So x1 is equals to x2. I can write, hence it is 1 1. No problem. बहुत ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको आएंगे 1 1 प्रूव करने के लिए, तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। नाउ अब हमें प्रूव करना था 1 1, वो हमने कर दिया। लेट्स से दैट इट वाज द पार्ट ए। मैंने अपना पार्ट ए यहाँ रखा है, पार्ट बी इसे ऑन टू प्रूव कर देंगे। सो लेट्स लुक एट द पार्ट बी, इसे ऑन टू कैसे प्रूव करना है। सो टू प्रूव दिस ऑन टू, आई कैन राइट f(x) इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। नाउ लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द कंसेप्ट। यहाँ पर आपका x था, we have the next set which has y। x का प्री इमेज आपने निकाला था दूसरे वाले सेट में, सॉरी इमेज बाय fx, और अब इसका अगर आपको प्री इमेज निकालना है तो इसे ही आप कहते हो इनवर्स। यानी मैपिंग किधर से होनी है? इधर से इधर। तो अगर मैं कहूँ कि f(x) कहाँ पर है? f(x) दरअसल यहाँ पर है आपका। सो f(x) इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू y। और अगर आप कई सारे बुक्स को देखिए, चाहे NCERT देखिए या कोई भी, सिंपल सी बात कही जाती है, f(x) इज इक्वल्स टू y पुट कर दो। मैंने आपको बता दिया कि क्यों कर दो। ये y किसका पार्ट है? ये y इसका पार्ट है। अब हमें क्या करना है? एक ऐसा फंक्शन जो इसको इससे कनेक्ट कर दे। एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं समझने के लिए लूँ कि मान लीजिए ये x है और यहाँ पे y है, मैंने लिखा x प्लस 1, तो ये y किससे बना है? x प्लस 1 से बना है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उल्टा करना चाहता हूँ, इसको इससे, यानी y से x को आप अगर निकालेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। यानी वहाँ यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हो y का, ये x माइनस 1 करोगे तो आपको y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो मुझे x को लाने के लिए क्या करना होगा? ऑपरेशन y माइनस 1 करना होगा। तो y के लिए अगर मैंने ये टर्म लिया है तो इसका उल्टा करेंगे कि x की वैल्यू y के टर्म में हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसे ब्रैकेट में ले लिया। होप आई एम क्लियर इनफ। नाउ व्हाट इज दिस? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो आपको फार्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2a एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। लेट्स सी क्या आता है। So x is equals to, this is minus 6 plus minus square root of b square. b is 6, the square is 36, and minus minus, that is plus 20
9 + 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 ज़ा 10, तो x इन टर्म्स ऑफ y मुझे मिल गया, दैट इज द x इन टर्म्स ऑफ y, जिससे कि हम इस सेट को इससे रिलेट कर सकें। नाउ यहाँ देखिए हमें कुछ निकालना है, यहाँ -3 है, मीन्स आई शुड हैव अ कॉमन फैक्टर, तो मैं उस कॉमन फैक्टर को निकाल लेता हूँ। -6 प्लस माइनस, लेट्स से आई टेक आउट 2। आई एम श्योर कि आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि ये कैसे आ रहा है। एंड लेट्स डू द रिक्वायर्ड कैंसलेशन। 5y and 9 5 are 45 plus 9, that is 54 plus 5y divided by 2 and 2 is got cancelled. So I got x is equals to something. अगर मैं कहता हूँ y is equals to fx, let's say y is equals to fx, तो x is equals to आप क्या कर रहे थे, that is your thinking process, that is by the definitions of your inverse, यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, that is f इनवर्स y। याद रखिए f इनवर्स y को रेसिप्रोकल, एक ऐसा फंक्शन है जो इसको रिवर्स मैपिंग करा दे, वही इन्वर्टेबल फंक्शन है। इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5। पर यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये सिर्फ प्लस लिया गया है, माइनस नहीं लिया गया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? वीडियो को पॉज करके आप सोच करके देख सकते हैं, पर मैं आपको तुरंत ही बता दूं। नाउ व्हाट इज दिस f इनवर्स? ये x है और x क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर इसे पॉजिटिव होना है तो क्या -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5 कैन एवर बी पॉजिटिव? नो, it can never be positive. Hence we can say f inverse y is equals to -3 plus square root of 54 plus 5y divided by 5. You may say that it has a value as -9. Hold on. अगर आप y की वैल्यू -9 भी रखेंगे तो 9 5 ज़ा 45, दिस टर्म इज स्टिल पॉजिटिव। हेंस आप माइनस और माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नहीं होगी। हेंस यू हैव टू डिस्कार्ड द रिजल्ट ऑफ दिस नेगेटिव। ये मैंने हटा दिया, बचा हुआ रिजल्ट ये है और ये क्वेश्चन आपका हो गया। आप अगर इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट फुल 6 मार्क्स। इज इट डिफिकल्ट? माई आंसर इज नो। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर मॉडुलस का साइन होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट को घबराहट शुरू हो जाती है। दिस इज वन सच क्वेश्चन विच केम इन द ईयर 2014 CBSE. द वर्स्ट पार्ट इज इट वॉज द 4 मार्क क्वेश्चन। वाई डज द 4 मार्क्स क्वेश्चन? शायद ये डिजर्व ही करता है 4 मार्क्स, पर हो सकता है इसे कॉम्प्लिकेटेड करके आपको 6 मार्क्स में दे दिए जाए। f और g दो फंक्शन हैं, डोमेन कोडोमेन आर नथिंग बट द सेट ऑफ द रियल नंबर और द सबसेट ऑफ द रियल नंबर, यू कैन से एनीथिंग। fx is the modulus of x plus x and gx is going to be the modulus of x minus x. तो आपसे कहा गया find fog and goff, that is the composite function of f and g and the composite function of g and f. Now how to solve this question? सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपने कंसेप्ट को चेक कीजिए। What is the definition of modulus function? Is equals to plus x if x is greater than 0 and is equals to minus x if x is less than 0. तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे then make sure कि आपके दो केस बनेंगे। पहले आप x greater than equals to 0 के लिए कीजिएगा और उसके बाद x less than 0 के लिए करेंगे आप। मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर मैंने पेपर सेट किया हुआ था तो मैं इसे शायद 6 मार्क्स क्वेश्चन में देता, क्योंकि इसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है, यहाँ दो केस बन रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ वी आर गोइंग टू पुट, ये ऐसा है तो सबसे पहला काम करते हैं हम अपने fx और gx को डिफाइन कर लेते हैं। सो
what is fx is equals to modulus x plus x. Now if x greater than 0, then fx is equals to x plus x. Am I right? ये भी पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है ही. That is equals to 2x. And if x is less than 0, then this is equals to minus x plus x. That is equals to 0. मैंने fx को डिफाइन कर दिया. Same way I can define gx. What is gx? The modulus of x minus x. That is equals to plus x minus x. पहले मैं ये लिख दूँ, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस x. दैट इज इक्वल्स टू 0. एंड इफ x इज लेस देन 0, देन दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, माइनस x. दैट इज माइनस 2x. सो वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स इन दिस वे. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर दूँ. fx की वैल्यू 2x कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, इज इक्वल्स टू 0. gx की वैल्यू 0, gx की वैल्यू minus 2x. एंड आई कैन टेल यू दैट दिस प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट डन. अब एक काम करते हैं, फॉग एंड गॉफ, यही आपको पता करना है. आई एम मेकिंग केस 1, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. पहले कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी पता कर लेते हैं. सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आई एम श्योर अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब g ऑफ x अब आप जब लोगे तो x इज ग्रेटर देन 0. देखिए g ऑफ x जब x ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल्स टू कितना है? 0. What is going to be f of 0? ये रहा 0 is equals to, you can say 2x, but remember the value of x is equals to 0. So it is equals to 0. f of 0, याद रखिए जब हम लोग f of 0 पुट करते हैं तो f of 0 आप कहाँ पुट करोगे? यहाँ पुट करोगे. So from here I can tell you that f of 0 is equals to 2x, that is 2 multiplied by 0 is equals to 0. वैल्यू क्या आ गई? 0. Done. Now composite function of g and f is equals to g of f of x, that is g of, what is the value of f of x? तो जब आपका fx ये रहा 2x, what is going to be f of 2x? याद रखिए ये x आपका 0 से बड़ा है तो इसके लिए एप्लीकेबल केस ये है, and that is equals to 0. That's one part. Case 1 is done. Now let's look at the case 2. When x is less than 0, तो सबसे पहले निकालेंगे fog, that is f of g of x. मैथ्स इज क्वाइट फ्लुएंट. अगर आपको कोई डाउट नहीं है, दिमाग में सब कुछ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होती है. तो लेस देन 0 और यहाँ देखना है जी एक्स. तो पहले देखिए ये रहा जी एक्स, लेस देन 0 पर वैल्यू क्या है? माइनस 2x. सो एफ ऑफ माइनस 2x. बट होल्ड ऑन, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 यानी x एक निगेटिव नंबर है. निगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर. तो आप जो ये देख रहे हो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी. नाउ अगर f 0 से बड़ी हो गई तो ये केस अप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2x, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, और इस x के जगह आ जाएगा आपका -2x. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है
और अभी जो मैंने आपको बात कही है दैट इज x लेस देन 0 देन -2x विल बी ग्रेटर देन 0। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, ये आपका कंसेप्ट है। Am I clear enough? That is F4G is equals to -4x। इस ईयर में इसी पॉइंट पर कई सारे स्टूडेंट ने गलतियां की थी। Composite function is equals to g of f of x, that is less than 0, fx less than 0 is equals to 0, and g of 0 is this case, that is equals to 0. So where are your answer? एक आंसर आपका यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। शायद इसी के लिए 4 मार्क्स रहा होगा। आई एम क्लियर इनफ? कोई भी डाउट है हाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। वक्त है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने का। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर आया हुआ था और लास्ट ईयर के पेपर को मैं एक इजी पेपर में मानूंगा। नाउ दिस इज़ विथ रिलेशन। यू हैव टू चेक कि एक रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है एक सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट कैसे डिफाइन हुआ है सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। और क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब आपको ये प्रूव करना है। कंसेप्ट आपको पता है, दैट इज मैं यहाँ लिख दूँ व्हाट इज द कंसेप्ट। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या प्रूव करते हो दैट ए should be the part of the relation। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि अगर ए बी इज एलिमेंट देन बी ए शुड ऑल्सो बी द एलिमेंट। ट्रांजिटिव के लिए सॉरी थोड़ा मैं उल्टा लिख गया। For transitive, that is if then AC must be the relation। तो ये आपका कंसेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है then you can solve this problem very easily। यहाँ देखिए 6 marks and that's the reason that it is a jackpot question। काफ़ी सिंपल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, टू द पॉइंट है, आप इसे तुरंत प्रूव कर लोगे। जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी फुली सॉल्व करते हैं उनके लिए चीज़ कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू स्केर्ड। तो सबसे पहले मैं प्रूव करूँगा हाउ टू प्रूव दिस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है यानी ए शुड बी इन माई रिलेशन। अप्लाई करके देखते हैं। आपका सेट ए है 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज गिवन? b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। अगर मैं कहूं कि एक वैल्यू a है, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। कैन 1 1 बी द एलिमेंट? अगर मैं कहूं 1 1 तो आप एक काम कर सकते हो, दैट इज लेट a इज इक्वल्स टू 1। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी 1 आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा? दैट इज 2। मीन्स इफ a इज 1 देन b इज 2। b will not be 1 in any case, hence it is not reflexive। इससे इजी आपको क्या चाहिए? Let's prove symmetric। Symmetric, it is not reflexive, that we have already proved। Symmetric में if AB is the relation then BA must be in the relation। एक काम करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जैसा अभी हमने लिया हुआ था, that is if I take A is equals to 1, B is equals to क्या था आपका 2। जरा मैं इसको उल्टा कर दूं
तो मैंने माना, तो 1 2 इज इन माई रिलेशन। आप देख सकते हैं 1 2 हमारे रिलेशन में होगा। क्या 2 1 हमारे रिलेशन में होगा? 2 1 यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आपको बनाना होगा 2। सो आई एम आस्किंग कैन 2 1 बी द रिलेशन? चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको रोक देता हूँ, दैट इज इफ a इज इक्वल्स टू 1 b इज 2। अभी मैं a को अगर 2 करूं तो क्या b 1 आएगा? नहीं आएगा। b कितना आ गया? 3 आ गया। तो इफ 1 2 इज माई रिलेशन देन 2 1 इज नॉट इन माई रिलेशन। 2 1 is not in the relation, hence it is not symmetric. Symmetric भी ये रिलेशन नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखना है, दैट इज 2 एलिमेंट मान लेता हूँ, 1 2 इज़ इन माई रिलेशन। और ज़रा देख करके देखिए कि अगर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? अगर पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट 2 + 1 दैट इज 3। 1 2 इज इन माई रिलेशन, 2 3 इज इन माई रिलेशन। आपको चेक करना है इज दिस 1 3 इज इन माई रिलेशन। इज 1 3 इन माई रिलेशन अगर होता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। पर हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट a है तो सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। सो दिस 1 3 इज नॉट इन माई रिलेशन, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 3 आपके रिलेशन में नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। काफ़ी आसान है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। थिंकिंग प्रोसेस यू डोंट नीड टू थिंक। अगर आपको टॉपिक पता है तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वेल, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। CBSE 2019 का क्वेश्चन आपने देख लिया, CBSE 2018 का भी देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, 6 मार्क्स, CBSE 2018। आप कहेंगे टीचर्स के लिए तो सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ज़रूर मैं डिनाई नहीं करता हूँ, पर टीचर्स भी कभी स्टूडेंट थे, और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय तो उस वक्त भी मैं कहूँ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था। नो, जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगेन वी हैव मॉडल्स हियर, देयर इज नथिंग टू स्केयर्ड। अगर आप मॉडल्स का डेफिनेशन जानते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। एक सेट आपको दिया हुआ है A, उसके एलिमेंट x इज दो इंटीजर लाइज बिटवीन 0 to 12। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ सेट A के एलिमेंट क्या क्या होंगे, विल बी दिस रिलेशन R डिफाइन किया गया है सच दैट A - D इज डिविजिबल बाय 4। A - B का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक बेसिक गलती होती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। रिफ्लेक्सिव सभी प्रूव कर देंगे, सिमेट्रिक सभी प्रूव कर देंगे, ट्रांजिटिव में दिक्कत आएगी। लेट्स सी। सबसे पहले अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना होगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। कैसे प्रूव करेंगे? दैट इज AA. My question is AA is the relation? Yes or no? अगर मैं कहूँ AA, इसका मतलब क्या हुआ? A minus A. What is A minus A? That is equals to 0. Is 0 divisible by 4? 0 is divisible by any non-zero number. So 0 is divisible by 4. So yes, AA is in my relation. 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, जो भी लो, मैं सारे मेरे रिलेशन में होंगे। तो मेरा दिया हुआ रिलेशन क्या है?
Yes, it is reflexive. Reflexive के लिए my choice is yes, it is. Let's say symmetric. Symmetric concept लिखने की ज़रूरत है. That is, if AB is my relation, then you have to prove that BA is also in my relation. तो मैंने माना कि AB मेरे रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये. Now, what is BA? What is BA? क्या लिखूं? B माइनस ए. मॉडुलस की प्रॉपर्टी से आप जानते हो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, राइट? तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए. तो आप इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज़ इन माई रिलेशन, मीन्स बी ए इज़ ऑल्सो इन माई रिलेशन. सो यस, दिस इज सिमेट्रिक. I can say yes, it is symmetric, no doubt. क्या ये प्रॉपर्टी आपको पता है? ये पता होनी चाहिए, आपने ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. ट्रांजिटिव. हियर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? आपको दरअसल 3 रिलेशन चूज करने होते हैं फॉर ट्रांजिटिव. दैट इज, ये था सिमेट्रिक के लिए, ये ट्रांजिटिव के लिए. इफ ए बी इज इन माई रिलेशन एंड बी सी इज इन माई रिलेशन, दोनों को आपको अज्यूम करना है. तो मैं यहाँ स्टार्ट ही ऐसे करूँ, दैट लेट ए बी इज इन माई रिलेशन एंड बी सी इन माई रिलेशन, और आपको प्रूव कर देना है दैट यस ए सी इज ऑल्सो इन माई रिलेशन. तो आपका दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो क्या किया जाए? इफ़ ए बी इन माई रिलेशन, मैं लिख सकता हूँ ए बी इज़ माई रिलेशन इन इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़, लेट्स से मैंने लिखा 4 टाइम्स ऑफ के. एम आई राइट? नो, यहीं पर गलती होती है. प्लस माइनस जरूर लगाइएगा. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. इसका मतलब हुआ ये. नाउ, और अगर बी सी मेरा रिलेशन है, देन बी माइनस सी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 टाइम्स. मान लेते हैं कोई अलग कांस्टेंट है, के डैश. नाउ, अगर मैं कहूँ लेट्स से ए सी इज़ इन माई रिलेशन, सो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज़ गोइंग टू बी प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ के डबल डैश. अब ज़रा इस चीज़ को देखिए कि अगर मैं कहता हूँ दिस थिंग, that is modulus of AC is going to give you this. तो ये जो पार्ट मैंने लिखा हुआ है, I should basically write that A minus B has to be plus minus 4K. तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ. Modulus A minus B is equals to this. और इसे भी मुझे कैसा लिखना चाहिए? It means this. In the same way, इसको जरा हम लोग चेक कर लेंगे. तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी शुड बी ए माइनस सी. मुझे देखना है कि ये कितना आएगा. इस दोनों को ऐड कीजिए. लेट्स ऐड दिस. ए माइनस सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ, एक अलग कांस्टेंट लगा देते हैं के डैश. आप थोड़ा डिसअग्री करोगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं है. दिस के डबल डैश, सॉरी सी. सो इफ आई से दैट ए माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 के डबल डैश, मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ के डबल डैश, मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी is equals to 4 times of this. Hence, it is also the multiple of 4. So, I can say that yes, this relation is transitive. Yes, it is
ट्रांजिटिव 2। क्लियर? पर ये क्वेश्चन अभी खत्म कहाँ हुआ है। फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब एक दिक्कत है, इसे हटा दो, कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, इसे भी हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ, दैट इज A1 इज माई रिलेशन। If I am saying A1 is my relation, it means that is A minus 1, that is the modulus of A minus 1 is multiple of 4. Well, multiple of 4 क्या क्या हो सकता है? 0, 4, 8, 12। मैंने ऐसा लिख दिया। What could be the value of A? 1 प्लस हो जाएगा। अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, या तो 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। सो A इज इक्वल्स टू 1, 5, 9, 13। उप्स, ये कैन नॉट बी 13। 13 यहाँ है नहीं, ये हट गया। 1, 5, 9। तो ये जो एलिमेंट हैं 1, 5, 9, दे आर रिलेटेड टू 1। सेम वे रिलेटेड टू 2, आपसे पूछा गया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। याद रखिए, इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। आप देख के ही आंसर कर सकते हो। 2, 6, 10। So those elements which are containing the equivalence class 2 are 2, 6, 10। ये था 6 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन। उम्मीद है इस चैप्टर के लगभग सारे इम्पॉर्टेंट डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसे शेयर कीजिए, अपने डाउट्स ज़रूर पूछिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी कीजिए। तब तक थैंक यू।